जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र इंडियन आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हैं। बेटा 4 प्रैक्टिस सेट हमने पहले करा रखे हैं, 5 में प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम क्या समान ज्ञान के 15 क्वेश्चन को देखेंगे, समान विज्ञान के 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं बेटा। 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होता है, 1 घंटे में आपको सॉल्व करना होता है पूरे पेपर को। तो सभी छात्रों से कह रहा हूं कि आप यदि 40 क्वेश्चन प्लस करके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। डेली में आपको प्रैक्टिस सेट देखो सुबह 7 बजे से डेली आपको लाइव मिलता है। सुबह प्रीमियम पर एक वीडियो मिलती है जो प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चनों की होती है, आपको पता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। और आर्मी बाई पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बेटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, एक बार आप समझ लेना। ये एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहां बोला गया है, देखो शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। शक्कर मतलब चीनी, शक्कर हो गया, चीनी को कहेंगे ना शक्कर। तो शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखते हैं कॉमेंट सेक्शन में कौन देता है। मैं आपसे एक प्रैक्टिस सेट ले रहा हूं जो आप बताएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो इस क्वेश्चन को जरूर बताना। शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया बेटा, यूपी को कहा जाता है। सबसे ज्यादा गन्ना होता है इसमें और आपको पता है जब गन्ना होगा तो शक्कर यही चीनी सबसे ज्यादा होगी तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर तो सबसे पहले देते हैं कौन। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बेटा। सबसे बड़ा ग्रह दूसरा कौन सा है, सभी लोग बताएंगे। सबसे बड़ा ग्रह दूसरा कौन सा है बेटा, सबसे बड़ा दूसरा ग्रह कौन सा है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बेटा। सबसे पहला प्रथम सबसे बड़ा की बात करें, फर्स्ट वो बृहस्पति है और दूसरा दूसरे नंबर का पूछ रहा है तो वो है शनि, ठीक है। और यदि बुध की बात की जाए, बुध सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा याद रखिए, ये क्या है, सबसे छोटा ग्रह बेटा, ये छोटा है। इस बात करें बुध सबसे छोटा है, बाकी बृहस्पति सबसे बड़ा है और दूसरे नंबर पे जो ग्रह है वो शनि है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखिए। यह कह रहा है फीफा 2018 के विजेता टीम किस देश से है। जो फीफा खेला गया था 2018 में, उस समय विजेता जो टीम थी, जो विजय हुई थी, जो जीती हुई टीम थी, वो कौन से देश की थी, ये बताएंगे। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए बेटा, क्या रहेगा इसका आंसर बताओ। बहुत ही बढ़िया बेटा, फ्रांस आ गया, सभी का आंसर आ गया फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया बेटा, रट लो इन क्वेश्चनों को, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया प्रथम एशियाई खेल 1991 में कहां हुआ था, बताइए। प्रथम एशियाई जो खेल था 1991 में कहां हुआ था, सभी लोग बताएंगे। 51 कहेंगे ना, 1951 में, बताओ। सभी का आंसर आएगा, बताओ उस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बताओ। 1951 में कहा हुआ था इसे खेल, सभी का आंसर आना चाहिए क्या बेटा, नई दिल्ली। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो बंगाल विभाजन किसने हुआ, देखो कहां हुआ बंगाल विभाजन, बताओ किसने किया था, ये बताना है। बंगाल विभाजन किसने किया और कब हुआ था, ये भी पता होना चाहिए, किसने किया और कब हुआ था बंगाल विभाजन, बताओ। बंगाल का विभाजन जो हुआ था, जिसे हम बंगाल विभाजन कहते हैं, ये फिर बंग भंग भी बोलते हैं बंगाल विभाजन को, ये कब हुआ था, तो सभी को पता होना चाहिए। ये 16 अक्टूबर, याद रखिए 16 अक्टूबर 1905 में, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और ये किसने कराया था को भी पूछ ले तो लॉर्ड कौन थे, लॉर्ड जो कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कराया था, कब, 16 अक्टूबर 1905 में, याद रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यह कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर, बताओ क्या होगा, सभी का आंसर। सभी का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या होगा। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए बेटा, क्या रहेगा। देखते हैं कौन देता है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, कर्नाटक। कर्नाटक, यहां देखो कर्नाटक होगा, ठीक है, यहाँ टक है, कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया कि भारत का सबसे बड़ा, सबसे देखो बड़ा सड़क जो पुल है वो एक नदी पर है, वो कौन सी नदी पर है, सबसे बड़ा पुल कौन सी नदी पर है, ये बताइए मुझे। ठीक है, भारत के अंदर सबसे बड़ा पुल है जो पीएम मोदी द्वारा बनवाया गया था, वो कौन सी नदी पर है, बताओ।
उस पुल का नाम क्या था? जो नदी का नाम की जाए वो लोहिमा नदी थी, याद रखना। जो पुल बनवाया गया था वो लोहिमा नदी पर बनवाया गया था, लोहिमा नदी, याद रखना। कौन सी बेटा? लोहिमा, ठीक है। तो सॉरी, लोहित नदी थी, लोहित नहीं, लोहित, ठीक है। लोहिमा नहीं, लोहित नदी थी, लोहित नदी थी। और जो भूपेन जो हजारिका पुल था, ठीक है, भूपेन हजारिका पुल, ये पीएम मोदी द्वारा बनवाया गया था, याद रखिए, मोदी द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और ये कितना लंबा है? तो कहोगे 9.15 किलोमीटर, ठीक है। सबसे लंबा है, भारत का सबसे बड़ा पुल कह सकते हैं, सबसे लंबा पुल कह सकते हैं, मोदी द्वारा बनवाया गया था। कौन सी? लोहित नदी पर। और ये इसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल, ठीक है। और याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां बोला गया है भारतीय जो नौसेना है वो अकादमी किस राज्य में है? नौसेना अकादमी की बात की जा रही है, कौन से राज्य में? सभी लोग बताएंगे, नौसेना अकादमी किस राज्य में है? भारतीय जो नौसेना अकादमी है वो किस राज्य में है? बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर आना चाहिए बेटा। हाँ, देखो, फौजी बनना है तो थोड़ी संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। 7 बजे से डेली सुबह मॉर्निंग में आपको एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, डेली प्रैक्टिस सेट। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे उठो, प्रैक्टिस सेट दो, बस सो जाओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस लगाने के बाद ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ, समझ रहे हो। माइंड को स्ट्रॉन्ग करो और पढ़ाई में भी थोड़ा दिल लगेगा आपका। और देखो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ही बढ़िया, केरल ऑप्शन सभी का आंसर आएगा। केरल, केरल कहां है बेटा? केरल के जो कह सकते हैं कन्नूर, केरल के जो कन्नूर एक जिला है, ठीक है, कन्नूर जिला है, उस जिले में है, याद रखना, कन्नूर जिले में है। जो केरल के कन्नूर जिले में क्या है बेटा? नौसेना अकादमी है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहां कह रहा है 5 सितारे वाला राष्ट्रीय ध्वज किस देश का है? 5 सितारे वाला, जिसमें 5 सितारे होंगे, 5 सितारे वाले जो राज्य है, 5 सितारे उसमें मतलब 5 स्टार बने होंगे उसमें, वो कौन सा देश का ध्वज है, कौन सा देश का तिरंगा है? मतलब तिरंगा नहीं कह सकते, ध्वज कहेंगे, ठीक है। ध्वज, तिरंगा तो हमारा 3 रंग वाला तिरंगा कहलाता है, ठीक है। और ध्वज कौन सा है बताइए? तो सभी का आना चाहिए बेटा चीन। चीन में बेटा 3 मतलब 5 स्टार वाला तिरंगा है, इस बात करिए, 5 स्टार होते हैं उसमें, ठीक है, ध्वज है। ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो यहां बोला गया है वर्ष का छोटा दिन, सबसे छोटा दिन वर्ष का कौन से दिन होता है बताओ? वर्ष का जो सबसे छोटा दिन होता है वो 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को होता है। 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, याद रखेंगे, सबसे छोटा दिन होता है, कभी पूछ लेता है सबसे छोटा दिन, ठीक है। 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को जो होता है वो सबसे छोटा दिन होता है बेटा, ठीक है। कौन सा होता है? सबसे छोटा दिन, ठीक है। और सबसे बड़ा दिन की कभी पूछ ले, सबसे बड़ा दिन, तो 21 जून को, 21 जून को जो होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, सबसे बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन कब होता है बेटा? 21 जून को होता है। और 21 और 22 दिसंबर को हो जाता है वो सबसे छोटा दिन होता है, इस बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यहां एक, देखो निम्नलिखित में कौन सा एक लीप अर्धवर्ष है? मतलब अर्धवर्ष का मतलब कौन है? लीप वर्ष इसे बोलते हैं, लीप वर्ष, इसे लीप वर्ष कहते हैं बेटा, लीप वर्ष। लीप वर्ष कौन सा है? तो लीप वर्ष वो होती है जिसे 4 से डिवाइड करने पर पूरी पूरी कट जाती है। इसे 4 से डिवाइड करके देखो, इसे 4 से, इसे 4 से, इसे 4 से डिवाइड करके देखो, लास्ट की 2 संख्या को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो जो संख्या कट जाती है वही लीप ईयर होती है। तो वो पूछ रहे हैं एक लीप ईयर वर्ष है, बताओ कौन सी लीप ईयर वर्ष है? आप बताओ मुझे, 4 से डिवाइड करके बताओ। यदि हम 82 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 4 दूनी 8, ये तो नहीं कटेगा। देखो 4 एकम 4, जो भी नहीं कटा 14 होंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8 0, चलो ठीक है, इसको देखेंगे, लास्ट वाला कट जाएगा क्या? तो आप हो गए 4 एकम 4 और होगा 38, 38 नहीं कटेंगे। बात करें ऑप्शन नंबर सी होगा, कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये जो 1980 है वो एक लीप ईयर वर्ष है, बाकी कोई सी लीप ईयर वर्ष नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, लीप ईयर इस प्रकार से निकालते हैं 4 से डिवाइड करके, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ कह रहा है आयकर, आयकर को हम इनकम टैक्स कहते हैं, वो कौन सा? देखो ये कह रहा है कौन लगाता है, तो आयकर कौन लगाता है बेटा? इनकम टैक्स कौन लगाता है मुझे बताओ? कोई इनकम टैक्स तुम्हारे ऊपर रेट पड़ती है तो कौन लगाता है? आरबीआई लगाता है, राज्य सरकार लगाती है, केंद्र सरकार? इनमें से कोई नहीं बेटा, केंद्र सरकार लगाती है, याद रखना। केंद्र सरकार जो है हमारी, ठीक है, सेंट्रल जो सरकार होती है वो हमारी क्या लगाती है बेटा? आयकर लगाती है, इनकम टैक्स लगाती है, यदि आप ज्यादा इनकम करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मदर जो टेरेसा थी, ठीक है, टेरेसा, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार में मिला था, तो कब मिला था बेटा? कब मिला था? ठीक है, कब मिला था ये पूछा गया है। तो मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? सभी लोगों को आंसर आना चाहिए बेटा। क्या रहेगा इसका आंसर? देखो एक बार, बिल्कुल हाँ, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या होगा बेटा? बिल्कुल ठीक बेटा, शांति नोबेल, बहुत ही बढ़िया, शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था वो? तो 1979 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सभी का आंसर राइट आया। यहां देखो एक बार इसको देखेंगे बेटा, यहां बोला गया है राज्यसभा में अधिकतम सीटें की संख्या कितनी होती है बेटा? राज्यसभा की जब भी बात की जाए अधिकतम संख्या 250 होती है, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? तो 245 सीटें हैं, ये सभी को पता है। अधिकतम संख्या की बात करें तो 250 होती है राज्य सरकार में, ठीक है, सॉरी राज्यसभा में। और बात करें
अभी प्रेजेंट में कितनी है, तो 245 सीटें हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और ये कौन से राज्यसभा कौन से आर्टिकल के थ्रू आती है, तो आर्टिकल होता है 80। लोकसभा कितने की आती है, 81 के, ठीक है, 80 के आती है हमारी राज्यसभा, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, बताओ कांग्रेस का प्रथम जो अध्यक्ष था वो कौन था, सभी का आंसर आना चाहिए। प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, बहुत ही बढ़िया, व्योमेश चंद्र जो बनर्जी, जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर बेटा डी परम सत्ता आंसर है। और ये कब बना था, तो आपको पता है जो कांग्रेस जब बनाए गए थे 1885 में, तब ये प्रथम अध्यक्ष बना था 1885 में, ठीक है, भूपेन्द्र चंद्र बनर्जी, याद को रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए हमारी समान विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब तक समान ज्ञान को पढ़े थे, अब समान विज्ञान को पढ़ते हैं बेटा। समान विज्ञान में क्या होता है, देखो कौन सी धातु, देखो कह रहा है कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, बताओ कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, सभी का आंसर आना चाहिए बेटा। द्रव अवस्था में कौन सी रहती है मुझे बताइए। अब बहुत ही बढ़िया, द्रव अवस्था में देखो यदि कमरे का कोई तापमान भी है फिर भी वो द्रव अवस्था में रहती है, वो केवल पारा है, पारा है कैसे द्रव अवस्था में रहेगा, बाकी तो पता है सभी। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया बी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है मोस्ट। आप चैनल पेपर आर्मी बाय पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है बेटा सभी को। हाँ, आर्मी 2022 की पूरी तैयारी यहाँ कराई जा रही है, बहुत ही बढ़िया बेटा, धांसू सर के साथ में। इसको देखो बेटा, यहाँ कह रहा है बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, सभी लोग बताएंगे बल का मात्रक क्या होता है, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए बेटा। बल का मात्रक क्या होता है, सभी का आंसर आना चाहिए बेटा, न्यूटन, बहुत ही बढ़िया, न्यूटन होता है बल का मात्रक, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग, हाँ जबरदस्त तरीके से देखने वाले हैं बेटा। इसको देखो, यहां बोला गया कैंसर का अध्याय क्या कहलाता है, कैंसर का अध्याय क्या कहलाता है बेटा। कैंसर जो अध्याय करते हैं, कैंसर का जिस चीज में अध्याय करते हैं वो क्या कहते हैं, कैंसर को क्या बोलते हैं बताओ, ऑकोलॉजी, बहुत ही बढ़िया बेटा, ऑकोलॉजी बोलते हैं। ऑको यहां देखो लिखा नहीं है देखो यहां ऑकोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है, यहां को होगा ऑकोलॉजी, ठीक है, ऑकोलॉजी, यहां ऑकोलॉजी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑकोलॉजी बोलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के अध्ययन को हम ऑकोलॉजी बोलते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है ऑकोलॉजी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बोला गया है सोने की शुद्धता किसमें नापी जाती है, सोने की शुद्धता किसमें नापी जाती है बताइए। सोने की शुद्धता को हम किस में, कैरेट में नापते हैं, आपको सभी को पता होगा कि 18 कैरेट सोना है, 19 कैरेट सोना है, 20 कैरेट सोना आपसे कहते हैं लोग, तो वो चीज है 18 कैरेट सोने में चांद लर लेके आया हूं ऐसा कहते हैं ना, तो वही सोने तो क्रेडिट हो जाएगा, कैरेट, कैरेट में नापी जाती है, कैरेट याद रखें, कैरेट में नापी जाती है सोने की शुद्धता को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सामने आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहां देखो, यहां बोला गया है सूर्य में, देखो यहां कह रहा है सूर्य में कौन सी गैस, सूर्य में गैस, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है, मतलब सूर्य की जो प्रकाश है उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, तो आप सभी को पता होगा, आप सभी को आंसर आना चाहिए, हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है सूर्य के अंदर, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर क्या दिया बेटा, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्ता आंसर है हाइड्रोजन गैस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फटाफट एक्सप्रेस की साथ हमारी क्लास चलती है, एक्सप्रेस क्लास बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको सुन देखो, यहां कह रहा है लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, सभी का आंसर आना चाहिए। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, लिथियम Li3 बोलते हैं ना, लिथियम को 3, ऑप्शन नंबर बी 3 बोलते हैं ना, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, एक बार इस क्वेश्चन को सभी का आंसर आना चाहिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो यहां कह रहा है जो रेजिट कह सकते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाली, जो हम कहते हैं ना रेफ्रिजरेटर कहते हैं, रेफ्रिजरेटर मतलब जो फ्रीज बोलते हैं रेफ्रिजरेटर को, तो इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप सभी को आना चाहिए, फ्रियोन गैस भरी जाती है, ऑप्शन नंबर जिसने दिया है बेटा फ्रियोन गैस भरी जाती है, ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया, देखो यहां देखो, इसको देखो सभी लोग, यहां बोला गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड कैसी गैस है, सभी लोगों को आंसर आना चाहिए, सल्फर डाई गैस कैसी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसी है, सभी को आंसर है, सल्फर डाई गैस जो है वो कैसी है, बहुत ही बढ़िया। तो वो आप कहोगे तीव्र गंध युक्त होती है, तीव्र गंध वाली जो वो गैस है वो एक सल्फर गंध युक्त गैस होती है, तो ऑप्शन नंबर सभी का क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, ध्यान से देखेंगे, सबसे बड़े अंडे देने वाला पक्षी कौन है, सबसे बड़ा जो अंडा देता है वो कौन है, शतरमुर्ग। ये तो सभी को पता होगा कि शतरमुर्ग सबसे बड़ा अंडा देता है, सभी को पता होगा, ये तो अब बहुत तुक्का भी मारने की जरूरत नहीं है, ये तो सब लगा के आएंगे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बेटा, यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहां बोला गया है गाजर में कौन सा, देखो कह रहा है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है,
गाजर में कौन सा विटामिन, गाजर कैसी होती है बेटा, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या रहेंगे, ए की ओर जाएंगे, ए, विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखो एक्सप्रेस क्लास के साथ में आप पढ़ रहे हैं बेटा, एक्सप्रेस क्लास चलती है हमारी सुबह मॉर्निंग में, ध्यान रखेंगे, ठीक है, और नाइट में भी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, तो आप अटेंड करिए डेली। यहाँ कह रहा है ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है, ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है, सभी का आंसर आना चाहिए, ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है, सभी का आंसर आना चाहिए बेटा, ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है, सीएफए, बहुत ही बढ़िया बेटा, सीएफए नष्ट कर रहा है। सीएफए का फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, सीएफए को क्लोरो, देखो कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, सीएफए को क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरो 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 फ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। सीएफसी को याद रखना, वही क्या कर रहा है, ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बेटा, ध्वनि की मात्रा क्या होता है, ध्वनि मतलब सुनाई, सुनाई किसे, ध्वनि की मात्रा क्या होता है, सभी लोग बताएंगे, ध्वनि का मात्रा क्या होता है, बताओ बेटा, इसमें गड़बड़ मुझे लगता है कुछ कर दिया। बहुत ही बढ़िया, ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, बहुत ही बढ़िया, डीबी कहते हैं ना, डीबी, डीबी डेसिबल, ऑप्शन नंबर जिसने भी है डीबी, डी डेसिबल है, ठीक है, बत नहीं है, डेली डेसिबल होगा, ऑप्शन नंबर बी क्यों जाएंगे, ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहां बोला गया, देखो 28वां क्वेश्चन है बेटा, 28वां क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ कह रहा है बीसीजी का टीका लगता है, बीसीजी का टीका कहां लगता है, कब लगता है बीसीजी का टीका, बताओ मुझे, बीसीजी का टीका है वो कब लगेगा बेटा, जब हमें क्या हो जाती है, टीबी हो जाती है, टीबी मतलब कि क्षय रोग हो जाता है, क्षय रोग को टीबी बोलते हैं, तो ये बीसीजी का टीका लगता है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा है, देखो पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा है, बताओ पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा है, देखो 29 में क्वेश्चन थोड़ा डाउट हो रहा है, इसमें देखते हैं क्या है इसका, एक बार देख पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यहां बोल रहा है कि जस्ट मोमेंट रुकेंगे बेटा, 29वां क्वेश्चन है, देखो पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व होता है, कौन सा तत्व होता है, यहां तत्व है बेटा, कौन सा तत्व होता है, बताओ कौन सा तत्व होता है, ये बताना आपको, मतलब कि पानी में ऑक्सीजन के साथ में एक तत्व और होता है, उसका नाम क्या है, ये हमसे पूछा है। बहुत ही बढ़िया बेटा, सभी का आना चाहिए, क्या आता है, हाँ हाइड्रोजन होता है बेटा, हाइड्रोजन, पानी में ऑक्सीजन भी होती है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी होता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्ता आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो 30, हम जीके जीएस का हम देखो समान ज्ञान से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैथ को क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ देखो, रेडियो के आविष्कार किसने किया बेटा, रेडियो का आविष्कार किसने किया, सभी लोग बताएंगे, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, सभी का आंसर आना चाहिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था बेटा, रेडियो का आविष्कार किसने किया, सभी का आंसर आना चाहिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया बेटा, कमेंट सेक्शन में बताओ, रेडियो का आविष्कार किसने किया। बहुत ही बढ़िया, मार्को किसने किया, मार्कोनी ने किया था, मार्कोनी ने, कहते हैं रेडियो को मार मार के सही कर दिया, तो मोर को मार्कोनी ने, ऑप्शन नंबर मार्कोनी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे बेटा। अब आ जाते हैं हम लोग मैथ में, अब मैथ के भाई पोर्शन को देखते हैं, मैथ वाले क्वेश्चन देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर सटीक दे पाता है। देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग देखो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन बेटा यहां नीचे पहुंच गए मुझे लगता है, हाँ थोड़े यार गड़बड़ कर दिए लोगों ने क्वेश्चन, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, चेक करते हैं एक बार, हाँ सभी लोग बताएंगे। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, ऑप्शन मैं खुद दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बराबर में दे दूंगा, क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक ऑप्शन हमारा ए 100 हो जाएगा, और बी हमारा जो ऑप्शन है वो 150 हो जाएगा बेटा, और जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा कितना हो जाएगा बेटा 200 हो जाएगा, और जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा कितना हो जाएगा बेटा 250 हो जाएगा। अब आंसर दे दो मुझे, क्या रहने वाला है बताओ, ठीक है, अब आंसर दो फटाफट, ये 250 है, ठीक है, ये हमारे 200 है, ये 150 है, बताओ आंसर बताओ क्या रहेगा, ये बी ऑप्शन है। अब बताओ इसका आंसर बताओ, यहां कह रहा है एक विद्यार्थी 60 अंक लाया और 20 से फेल हो गया, यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो कुल पूर्णांक क्या है, ये हमसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, यदि वो 60 नंबर लाया और 20 से फेल हो गया, ठीक है, तो दोनों कितने हो गए टोटल, आप कहोगे इन दोनों को जोड़ दो तो कितने हो गए 80, यदि वो 80 नंबर ले आता तो वो पास हो जाता, मतलब कि 40% हो जाते उसके नंबर, 80 नंबर ले आता तो 40% बराबर कितने हो गए बेटा, दे रखे हैं 80 नंबर, यही तो कह रहा है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप हो गए 80/40 कर दो, और हमें 100% निकालना, मतलब पूरा पूर्णांक निकालना है, पूरा कितना है तो 100 से गुणा कर लेंगे, 0 से 0 और दूनी, और 2 से 100 की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 200। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, सी परम सत्ता आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। बेटा पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आर्मी पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इस क्वेश्चन को देखो, मैथ के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो। यहां कह रहा है 25 और 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, हमसे ये पूछा है, मतलब कि 25 के बीच में और 26 के बीच। अब देखो 25 25 कितना होता है आपको पता है 625,
25 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 625, और 26 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा बेटा 776, सॉरी 676। इन दोनों को आपस में घटा दो इन दोनों में से। देखो 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 6 में 6 0, तो 51 का अंतर है बेटा, 51 का अंतर है। 51 ऐसी संख्या है जो इनके बीच आएंगी। तो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा डी। इस प्रकार से करना था हमें। देखो कितना हमने क्या किया, 25 का वर्ग कर दिया, 25 की मतलब 25 इंटू 25 किया तो हमारा हो गया 625, ठीक है 625। हमने 26 का वर्ग किया, 26 इंटू 26 किया, समझ रहे हो। उसके बाद में कितना आया 676। 676 में से हमने क्या किया 225 को हटा दिया तो 51 बचे। तो यही हमारा आंसर है, घटाना था हम लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन को देखेंगे, इसका ऑप्शन नीचे आ गए। कोई नहीं, इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, सभी लोग क्या देंगे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन को लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है एक महिला बाजार में 3 किलो केले इतने रुपए किलो की दर से और 2 किलो चावल 40 रुपए का। देखो कह रहा है 3 किलो क्या है बेटा, बोल रहा है कि 3 किलो केले है ना वो 35 रुपए के हिसाब से लेके आई, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि 2 किलो चावल है वो 40 रुपए के हिसाब से लेके आई, 2 किलो चावल 40 रुपए के हिसाब से लेके आई। और कह रहा है 2 किलो मैदा थे वो 30 रुपए के हिसाब से लेके, 2 किलो मैदा 30 रुपए के हिसाब से। अब कह रहा है तो उसने महिला में बाजार में कुल कितने रुपए खर्च किए। तो देखो 35 तिया 105 होता है, और 40 दूनी होता है 80, और 30 दूनी होता है 60। सबको जोड़ दो, 5 के 5 आ जाएंगे, 6 6 12 13 14, हाँ सर 1 बचेगा, और 245। देखो 245 कौन सा आंसर है, तो आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी परम सत्ता आंसर है। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी एक काम को कितने दिन में करेंगे। देखो ध्यान से, देखो 12 आदमी M1 D1 W1 वाले सूत्र से कर दो, M2 D2 और W2 वाले सूत्र से कर दो। अभी सूत्र में रखेंगे M क्या है, ये M1 है, ये क्या है, ये D1 है, ये क्या है M2 है। हमें D2 निकालने के लिए बोल रहा है, निकाल दो। M अब W1 क्या लगोगे, W1 एक काम है तो एक यहां लगा दो, एक यहां लिख दो, बात भैया। तो M1 क्या लगो, एक को लिखो या मत लिखो, बात भैया। एक 2 काम होते तो 2 लिखते हैं हम, तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा। तो एक काम है तो एक को एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, उसका वैल्यू कोई होती नहीं है कि। चलो उसके बाद में M1 कितना है, तो आप हो गए 12 है, इंटू D1 कितना है 20 है, बराबर में लिख दिया। M2 कितना है 15 है, और कह रहा है D2 कितना है हमें ज्ञात करना है, उसे x मान लो। अब देखो इसे 5 से 5 से काट दो, 5 3 15, 5 चौक 20, 3 से 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 दिन आ गया बेटा, यही आ गया 16 दिन। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा ए परम सत्ता आंसर है। कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर देते हैं हम, ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे आगे भी, ठीक है। याद रखना है, पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहां देखो ध्यान से, देखो इस क्वेश्चन कह रहा है यदि यह कह रहा है किसी, देखो कह रहा है किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन कितना होगा। देखो कोई घन है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो आपको पता है किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल का कोई सूत्र बताएगा मुझे। देखो किसी घन का, यदि कोई घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा 6a², ठीक है। मतलब कि जो घन पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं इस प्रकार से, लिखो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना देखा है, 1014 दे रखा है, ये तो दे रखा है यार हमसे। क्षेत्रफल कितना दे रखा है ये वाला 1014, 6a², ये तो हमारे बराबर में हो जाएगा। अब ये 6 है, 6 से इसको काटो, कितने बचेंगे, 6 से काट दें, बिल्कुल काट दो। आपको काट दो सर, काटेंगे तो कितना आएगा बेटा मुझे कोई बताएगा, बिल्कुल बताओगे। देखो 6 एकम 6, कितने बचे 4, हो गए 41, 6 छंग 36, 6 छंग 36, यहां से देखो कितने बचेंगे 4 और 1 5, हो गए 54, 6 और 6 6 37 48, 6 नेम 54, कितना आ गया 169a²। ये कितना होगा 13 का वर्ग होता है बेटा, 13 का वर्ग होता है। तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 13। a बराबर 13 हमसे आयतन पूछा है। आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है बेटा, घन का आयतन होता है a की क्यू। a की क्यू मतलब क्या है 13 की क्यू, कितना होगा बेटा 13 की क्यू कर लो, 13 की क्यू कर लो, कितने आ जाएगा 13 की क्यू बताओ मुझे। 13 की क्यू कितना होगा बेटा, 13 की क्यू होता है 2197। ऑप्शन नंबर ए परम सत्ता आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए परम सत्ता आंसर होगा। इस प्रकार से हम करते हैं 2197, ठीक है, ये आंसर होगा ए की क्यू, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे आगे की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को बताओ, एक वृत्त की त्रिज्या r है, मान लो ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक की होती है r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है बेटा πr², क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का πr²। ऑप्शन नंबर क्या होगा
सभी का आंसर आना चाहिए सी, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहा है एक कमरे की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये कमरा है इस प्रकार का, इसकी जो लंबाई है यहां से यहां तक की वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कह रहा है इसको प्लास्टर हमने क्या किया, प्लास्टर का खर्च है वो 21.4 रुपए प्रति वर्ग के हिसाब से दिया गया। तो कह रहा है फर्श पर प्लास्टर का खर्च क्या होगा, तो फर्क जो फर्श है उसका प्लास्टर का खर्च क्या होगा वो हमसे पूछा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसे खर्च की बात करते हैं तो हमें हमें पहले तो उसकी चौड़ाई निकालनी पड़े, मतलब कि लंबाई गुणा चौड़ाई, याद रखो सूत्र लगाते हैं, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, इनटू खर्च जो होता है खर्च, उसमें हमारा आंसर आ जाता है पूरा क्षेत्रफल सहित उसका खर्च आ जाएगा। तो हमारा कितना है, लंबाई कितनी है 7 और चौड़ाई कितनी है 4, इनटू खर्च कितना आ रहा है 21.4, सबकी गुणा कर लो आपस में, गुणा करेंगे 599.2 आ जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी का आंसर बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे बेटा, ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो एक बार, हाँ इसमें कह रहा है x माइनस 8y, इसको बताओ। इसमें बेटा क्यू क्यू दे रखा है, यहाँ क्यू दे रखा है और यहाँ क्यू दे रखा है। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आपको पता है ए की क्यू माइनस बी की क्यू वाला सूत्र लगा देंगे, ठीक है। ए की क्यू माइनस बी की क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, उसके बाद में होता है ए प्लस ए बी और क्या होता है, और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, इतना होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, जब अंदर प्लस होता है तो देखो प्लस यहाँ 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 तो है नहीं, अब एक यहाँ प्लस यहाँ है, लेकिन यहाँ देखो दो यहाँ स्क्वायर आया है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए बेटा, यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। देखो इस प्रकार से इसको लिखेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो हम क्या तोड़ सकते हैं, एक्स माइनस 2y, इस प्रकार से लिख सकते हैं 2y, और ब्रेकेट 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए की स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, और प्लस ए बी है तो ए बी हमने क्या लगाया यहाँ 2ab होगा, मतलब 2xy, और प्लस और बाई को क्या हो जाएगा, बाई की स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 इसकी स्क्वायर हो जाएगा, 4 बाई स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, ए, परम सत्य आंसर होगा। इस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, हाँ ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 अंश है, तो उसकी तीसरा कोण कितना होगा। एक बताओ, समकोण त्रिभुज है, समकोण का मतलब यहाँ 90 अंश कोण होगा, तो एक यहाँ कह रहा है वो 35 अंश है, तो ये वाला कोण कितने का होगा, ये हमसे पूछा है। तो आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यदि हमें 90 पहले दे रखा है और 35 और दे रखा है, और अब बचा कितना, अब बताओ इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 125 180 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपको 55 यही बचेगा ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 55 डिग्री सेल्सियस होगा बेटा, 55 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे, 55 डिग्री होगा, ठीक है। सभी का आंसर आ गया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग, एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है दिए गए पद एक गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर है बेटा, इसका स्क्वायर मतलब कि 16, इसको जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस प्रकार से है, देखो 16a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको दूसरी भाषा में, तो 4 चौक 16 होता है, तो इसकी पूरे की स्क्वायर कर दो, माइनस 3 3 9, इसकी पूरे की स्क्वायर कर दो, तो एक a प्लस बी और एक a माइनस बी, ये वाला पर फार्मूला होता है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, a माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, फार्मूला याद कर लो। तो एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस करो, देखो इसको 4a देखो किसमें है बेटा, 4a देखो इसमें है, 4 बाकी किसी में तो है ही नहीं, आप यही लगा दो, ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। 4a माइनस 3b 4a प्लस 3b, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है। इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, एक माइनस एक प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की जो परिधि है वो 88 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त है मान लो ये, और परिधि का मतलब है मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की जो इधर ओरा पास यदि नापेंगे इसको तो वो कितना निकल के आएगी, 88 मीटर में निकल के आएगी, वो हमसे कह रहा है। तो हमसे यहां से लेकर यहां तक त्रिभुज पूछा है, तो आपको ये पता है परिधि वाला क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बेटा, कोई बताएगा। परिधि बराबर होता है 2πr, क्या होता है बेटा, परिधि होता है 2πr, कोई सभी को पता है परिधि बराबर क्या होता है बेटा, 2πr। हाँ अब देखो 2π परिधि कितनी दे रखी है, 88, 2 और पाई का मान लगा देंगे 22/7 इंटू आर कितनी हमें ज्ञात करनी है, 7 से काटेंगे कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो 7 से मत काटो बेटा, 7 से मत काटो, इससे काटो, 11 कम 11 दूनी 22 होता है, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88,
2 से काटेंगे 4 बार आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बार आ जाएगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, इन दोनों गुणा हो जाएगी आपस में, तो 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया 14 मीटर, इसकी जो त्रिज्या होगी वो 14 मीटर हो जाएगी बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी परम सत्य, सॉरी सी परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन कह रहा है यदि, इस क्वेश्चन को ध्यान देखना है, एक बार चेक करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान देखना है एक बार, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखो एक बार क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या आर है, गोला क्या है बेटा, गोला का मतलब होता है ठोस गोला, कहते हैं ठोस गोला है, भरा हुआ है ये, और यहां से लेकर यहां तक की जो त्रिज्या होगी, याद रखो, यहां से लेकर यहां तक इसकी जो त्रिज्या होगी वो आर दे रखी है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा गोले का, हमसे ये पूछा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मैं आपको ऑप्शन लिख के दे देता हूं, ऑप्शन मत लेना, ठीक है। एक हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, एक तो ये हो जाएगा। एक दूसरा ऑप्शन इसमें मैं लिख रहा हूं, वो ध्यान दो, ठीक है, एक है पाई आर स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन है 4 पाई आर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है 3 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ, तो देखो गोले का जो क्षेत्रफल होता है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखना हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है यदि मूलधन 450 रुपए हो, दर 12% प्रति वर्ष और समय 3 वर्ष हो, तो साधारण ब्याज क्या होगा। हमसे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, हमने बताया एसआई बराबर होता है पीआरटी बटे 100, आपको पता है एसआई बराबर होता है पीआरटी बटे 100, ये सभी को पता है। चलो पीआरटी बटे 100 होता है एसआई बराबर, तो आपको ये पता होगा कि साधारण ब्याज मतलब इतना होता है और दर, ठीक है। अब देखो हमें साधारण ब्याज निकालनी है, तो हमें एसआई निकालना है, तो पीआरटी हमें देखो, तो ये क्या है बेटा, ये पी दे रखा है, ये आर दे रखा है, ये टी दे रखा है, हमें ये लगा देना है। तो 450 इंटू 12 इंटू 3/100, आप सॉल्व कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, देखो काटो इससे, 5 से काट दें, ठीक है, 5 दूनी तो 5 नेम 45 होता है, 2 से काट देंगे 6 बचेगा, यहाँ देखो 9 छक 54 हो जाएगा, और इंटू 3 से काटेंगे 3 चौक 12, हासिल 1 और 5 10, 3 पंजे 15 और 1 16, 162 आ जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ना, बी परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर होगा। इस प्रकार से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो एक बार, इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, यदि वह त्योहार के कारण 10% अतिरिक्त छूट देता है तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। मतलब हमसे पूछ रहा है, पहले वो 100 रुपए की चीज पर 30 रुपए की छूट देगा, 30 रुपए कम करके देगा, तो कितने का, 70 रुपए का देगा, यही बोला गया ना। और वो कह रहा है यदि भाई 100 रुपए की चीज है और वो हमें 10 रुपए का बट्टा देगा, 10 रुपए की छूट देगा तो 90 रुपए का देगा ना, और था कितना टोटल 100 रुपए, मतलब 100 रुपए माने गए, तो हमने 0 जीरो काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 63, मतलब हमें जो छूट दी उसने 63% की दी, 63% की टोटल दी 100 में से, तो 100 में से हमें 63 की छूट देगी, मतलब 63 रुपए हमें देने पड़े, तो बट्टा कितने का दिया, तो 100 में से 63 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 37% का उसने बट्टा दिया। ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा। एक तो तरीका ये होता है, दूसरा तरीका क्या होगा बेटा, दूसरा तरीका देख लो। एक तरीके से इस प्रकार से कर सकते हैं, इसका आंसर 100 में से जो भी आए उसमें 100 में से घटा देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा, देखो दूसरा तरीका क्या होगा बेटा, दूसरा तरीकों को ध्यान देखो। दूसरा तरीका एक होता है ऐसा वाला, देखो दूसरा तरीकों का मैं आपको बता दूं, देखो हाँ, मान लो देखो 30% का फैक्टर वैल्यू कितनी होती है, मुझे बताओ, मतलब कि 30% का मतलब ये होगा कि 3/10, 10 की वस्तु 3 रुपए कम में बेची जाए, और 10% की वस्तु फैक्टर वैल्यू कितनी होती है, 1/10, मतलब कि 10 रुपए की चीज को 7 रुपए में दिया गया छूट पर, और 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेचा गया। 100 रुपए की चीज थी टोटल, यही तो है, और 63 रुपए की छूट दी, मतलब 63 रुपए में बेचा गया, तो छूट कितने की हुई, इन दोनों का अंतर कर लो, देखो 7 में 63 होता है, इन दोनों की आपस में गुणा कर लेते हैं, 10 में 100 होता है। 100 रुपए की चीज थी हमारी, 63 रुपए में बेची गई, तो छूट कितनी बेची दी गई बेटा, छूट 37% की, मतलब 100 में से 63 घटाएंगे तो 37। एक तो जो तरीका होता है, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिया, आप इस प्रकार से फैक्टर वैल्यू को तोड़ के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 माइनस 60 कितना होगा, देखो सॉरी 60 माइनस 60, इसका आंसर कितना होगा, कोई बताएंगे मुझे। देखो गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 60, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। हाँ, इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो 120, 60 कितना होता है बेटा, 120, सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा, कोई प्लस हो गया तो प्लस रहेगा, कोई चिन्ह तो माइनस में नहीं रहा, देखो यहाँ नहीं रहा, तो भाई यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ देखते हैं हम रीजनिंग से संबंधित समान जो बुद्ध आंसर होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है।
रीजनिंग के क्वेश्चन, तर्कशास्त्र से बोलते हैं इसको। देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, यहां कह रहा है, देखो यहां कह रहा है एक घड़ी में 12 बजे तो दर्पण प्रतिबिंब तो दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा, बताओ। एक घड़ी में 12 बज रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा, कोई बताएगा मुझे? बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या रहेगा? सभी का आंसर आना चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया। देखो दर्पण में क्या होता है, 11:60 में से घटा लेते हैं। 11:60 में 12 बजे को घटाएंगे तो 11:60 को घटाएंगे तो टाइम तो वही रहेगा ना, घटाएंगे तो बात तो वही आएगी ना। तो कितना आएगा आंसर बेटा? आंसर आएगा 12 बजे, पूरा 12 बजता होगा, 12:60 में 12 बजेंगे, पूरा यही रहेगा दर्पण प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी की ओर जाएंगे, ऑप्शन सी की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो निम्न में से भिन्न चुनिए। भिन्न का चुनने का मतलब क्या होगा इसमें? भिन्न का चुनने का मतलब यह है कि अंडर रूट, देखो यहां दे रखा है, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, अंडर रूट 2, दूसरा है अंडर रूट 3 ऑप्शन, और अंडर रूट 7/2, और चौथा है अंडर रूट 4। इसको बताओ सबसे भिन्न क्या होगा? ये वाला भिन्न है, या फिर ये वाला भिन्न है, या फिर ये वाला भिन्न है। देखो इनको हम काटेंगे तो पॉइंटों में मान आएगा, लेकिन जब चौथे वाले को हम वर्ग देंगे तो 2, इसका पूरा पॉइंटों में मान नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी परम सत्य आंसर होगा, 4 अंडर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 48वां क्वेश्चन बेटा बोल रहा है एक त्रिभुज होगा, आपको इस प्रकार से मैं त्रिभुज बना देता हूं, ध्यान से देखो। एक त्रिभुज है ये वाला एक त्रिभुज है, इसमें त्रिभुजों की संख्या हमसे पूछी है, इसमें कितने त्रिभुज है ये बताइए। इसमें त्रिभुज कितनी है, मतलब कि 3 दे देता हूं, 14 दे देता हूं, 12 दे देता हूं, और उसके बाद में 6 दे देता हूं, बताओ। तो त्रिभुजों की संख्या बतानी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब त्रिभुज की संख्या हमसे पूछता है तो 1 2 3, जब 3 त्रिभुज ये है तो इनके हम दुगने कर लेते हैं। इनके हम क्या कर लेते हैं बेटा? दुगने कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 है तो 3 × 2 बराबर 6, 6 त्रिभुज होंगे। ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे बेटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? डी परम सत्य आंसर होगा। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है। इसको देखो क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इस विकल्प का चयन करो और अन्य से भिन्न कौन सा है? दूरी, प्रकाश, बल्ब या विद्युत। ये बताओ, दूरी, प्रकाश, बल्ब या फिर विद्युत, सबसे अलग कौन सा है ये आपको बताना है। हाँ देखो सबसे अलग बताना है, सबसे अलग क्या है? भिन्न बताना है, सबसे अलग। बताओ। बहुत बढ़िया। देखो दूरी, प्रकाश, बल्ब और विद्युत अलग चीज है, लेकिन दूरी क्या है? एक दूरी है, मात्रक है, इस प्रकार से कह सकते हैं दूरी प्रकाश, ठीक है। तो दूरी एक अलग चीज हो जाएगी, सबसे अलग, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे, ठीक है। बाकी प्रकाश, बल्ब, विद्युत ये अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। दूरी एक अलग चीज है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए परम सत्य आंसर है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है बेटा। और डेली 7 बजे सुबह मॉर्निंग में आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जीडी का, तो आप उसको अटेंड करिए, अच्छी तैयारी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।